धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। साथ संगत जी, आज की ये जो साखी है, ये साखी पूज्य मस्ताना जी के टाइम की है। वो आपको भी यहाँ सुनाते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। पूज्य मस्ताना जी सिरसा सच्चा सौदा डेरे में रूहानियत का संदेश दिया करते थे। महीने वाला सत्संग था और संगत दूर दूर से सत्संग सुनने आई थी। संगत ने अर्ज की कि हमारे गांव में भी जाकर सत्संग फरमाएं, ताकि जो जीव यहाँ पर नहीं आ सकते वो बाबा जी वहाँ पर लाभ उठा सकें। तो पूज्य मस्ताना जी ने साथ संगत को कहा कि अच्छा भी आपकी बेनती स्वीकार करते हैं। और पूज्य मस्ताना जी ने बार की सत्संग की मंजूरी दे दी। तो पूज्य मस्ताना जी ने यूपी के कई शहर गांवों में तथा दिल्ली, रोहतक, सोनीपत इत्यादि कई इलाकों में सत्संग फरमाए। वह जीवों को नामदान बख्शा। डेरा सच्चा सौदा जब वापस आए तो इस दौरे में जीवों के सख्त कर्म का बोझ इस बाडी पर बहुत आया है। सच्चा सौदा में भी उस समय कई सख्त कर्म वाले जीव आते जाते रहते। एक बार पूज्य मस्ताना जी भजन से उठकर आए तो कुछ सख्त कर्म वाले जीव सामने आ गए। उनसे पूछने पर जीवों ने बेनती की कि बाबा जी, हम बहुत दुखी हैं, हमारा इलाज कहीं पर भी नहीं हुआ। आपकी शरण में आए हैं, आप दया मेर करो। पूज्य मस्ताना जी को दया आ गई और वो दया के समुंदर थे। ऊपर श्रावण शाह दाता से रहमतें लेकर आए थे। तो पूज्य मस्ताना जी को दया आ गई और फरमाया कि आप हर महीने सत्संग में आया करो, श्रावण शाह दाता आप पर जरूर रहमत करेंगे। यह जीव तो साथ संगत जी खुशियां लेकर चले गए। जब पूज्य मस्ताना जी सुबह भजन पर बैठे तो इस मर्तलोक का बादशाह, जिसे हम काल कहते हैं, पास आकर बैठ गया और पूज्य मस्ताना जी से कहने लगा कि बाबा जी, जिस जीव को आपने अभी बख्शे हैं उस जीव पर काफी कर्जा बाकी है, वह कौन चुकाएगा? तो पूज्य मस्ताना जी फरमाने लगे, आपका कर्जा हम अपनी बाडी पर चुकाएंगे। इसके बाद पूज्य मस्ताना जी के कमर पर एक छोटी सी फुंसी निकली। वह फुंसी साध संगत जी बड़ी होती खतरनाक फोड़े का रूप धारण कर लिया। तो पूज्य मस्ताना जी की तकलीफ बढ़ गई। प्रेमियों ने शाह मस्ताना जी से बेनती की कि बाबा जी, आपको सरकारी हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तो इस पर पूज्य मस्ताना जी को सरकारी अस्पताल सिरसा में दाखिल कराया गया। फोड़े का ऑपरेशन हुआ। कम से कम 1.5 किलो मवाद निकाला गया। इस दौरान शाह मस्ताना जी बिस्तर पर ज्यादातर उल्टे लेटे रहते या फिर बैठकर मजलिस लगवाया करते। डॉक्टरों के मना करने पर भी भजन सिमरन जारी रहता। यही हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी के वक्त भी उन्होंने जीवों के कोरोना काल में बहुत सख्त कदम उठाए और कोरोना काल के बाद ही उनकी जो बीमार रहने लगे और बॉडी बहुत कमजोर हो गई। डॉक्टर भी कहते थे कि बाबा जी, आप इतना मत बैठो, अभी आपकी सेहत ठीक नहीं है। तो पूज्य वकील साहब जी यही कहते हैं कि भी हमारा भजन सिमरन होना चाहिए, हमारा जीव बैठने चाहिए। तो महाराज जी आखिरी दिनों में भी पूज्य मस्ताना जी की तरह अपनी रूहों के लिए काल से लड़ते रहे। डॉक्टर पूज्य मस्ताना जी को मना करने के बाद भी भजन सिमरन जारी रहता। एक रात को खुशीराम की ड्यूटी पूज्य मस्ताना जी के पास लगी। पूज्य मस्ताना जी से खुशीराम ने बेनती की कि बाबा जी, आपको फोड़ा निकलने का क्या कारण है? इस पर पूज्य मस्ताना जी खूब हंसे और खुशीराम ने फिर पूछा कि बाबा जी, आप हंसे क्यों? इस पर पूज्य मस्ताना जी फरमाने लगे, वरी जो कोई आता है
वह फोड़े का हाल पूछता है। हम कह देते हैं ठीक है। किसी ने यह न पूछा कि फोड़ा क्यों निकला। इसलिए हमें हंसी आ गई। एक प्रेमी तो पूछने वाला मिला। चलो एक प्रेमी तो पूछने वाला मिला। खुशीराम ने फिर बेनती की कि हमारे पल्ले तो डालो, आपको फोड़ा क्यों निकला बाबा जी। इस पर पूज्य मस्ताना जी फरमाने लगे, जब हम पिछला दौरा करके आए थे यूपी, दिल्ली, हरियाणा में हुए सत्संगों में जीवों को दिए गए नाम से उनके कर्मों का बोझ इतना भारी था कि काल कहने लगा कि आपने इतनी रूहों को बख्शा है, मेरा कर्जा कौन चुकाएगा। इस पर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, तेरा कर्जा हम इस बाडी पर चुकाएंगे। हमने काल को कहा। इस कारण एक फुंसी फोड़ा बन गई, जिसका भुगतान हम कर रहे हैं। और साथ संगत जी, पूज्य मैनेजर साहब जी हमारे जब भी बाहर सत्संगों का दौरा कर कर आते 15 दिन तक अंदर रहते, मतलब ना किसी से बोलते, मौन रखते। तो एक बार महात्मा सोहन जी है, वो अब तो गंगानगर सतगुरु कॉलोनी में रहते हैं। उस टाइम बाबा जी के लांगरी थे। तो उन्होंने एक बार पूछा, तो बाबा जी 15 दिन मौन रखते। फिर महात्मा सोहन से एक लकड़ी का फट्टा मंगवाया और उस पर पूज्य मनेश साहब जी बैठ के भजन करते सीधे एकदम। तो जब भजन से बाबा जी उठे पूज्य मनेश साहब जी, तो महात्मा सोहन जी ने पूछा कि बाबा जी अब आपको क्या जरूरत है भजन करने की, आपको तो सब कुछ हासिल हो गया जो होना था। तो पूज्य मनीष साहब जी कहने लगे कि भाई जब कोई मंत्री या मुख्यमंत्री कोई बाहर दौरे पे जाकर किसानों को कोई कर्ज माफी का कह के आता है, तो फिर बैंकों को आकर उसका भुगतान करना पड़ता है। वो मंत्री बैंकों को भेजेगा, फिर बैंक आगे उनको माफ करेगी किसानों को। इसी तरह जब संत सत्संग करके और जीवों को नाम बख्श के आते हैं तो उनका बोझ बहुत आता है बॉडी पर। और कई जीव ऐसे होते हैं जिनको दर्शन हो जाते हैं रास्ते में, कहीं सत्संग में ऐसे आते हैं तो उनका बोझ बहुत आता है बॉडी पर। और फिर संत भजन सिमरन करके उसको हल्का करते हैं। कई ऐसे जीव भी होते हैं जो गिर जाते हैं, उनका भी हर्जाना संतों को देना पड़ता है, इसलिए बॉडी पर बाहर आता है। पूज्य मनीष साहब जी कई बार ये बात फरमाया करते थे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।